हेलो दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से, जो है मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। एकदम सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको एकदम इजी ट्रेड्स लेने में ये हेल्प करेगी। देखिए, इंडिकेटर्स है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज 3 टाइप की होती है: सिंपल मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए, अब सिंपल मूविंग एवरेज क्या है। सिंपल मूविंग एवरेज मीन्स कैलकुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्लोजिंग कैंडल्स ओवर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि अगर हमें 20 सिंपल मूविंग एवरेज अगर हमें निकालना है तो लास्ट 20 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके 20 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगा। अब डेली मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही सेम है। दोनों ही एक सिंपल एवरेज मान के हमें चलना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आएगा वो होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नियरेस्ट रेंज की मूविंग एवरेज होती है, जो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है, एकदम रिसेंट डेटा की एवरेज आ जाती है, और ये सबसे इफ़ेक्टिव मूविंग एवरेज है। तो हम अब इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या फ़र्क है। तो स्टडीज़ में हम लिखेंगे मूविंग एवरेज। और अब देखिए, इसमें टाइप में हमें डालना है सिंपल और डन कर देना है। तो ये आपके सामने एक लाइन आ गई जो है सिंपल मूविंग एवरेज। अब फिर वापस हमें एक और एक्सपोनेंशियल डालना है टाइप में, और कलर ब्लैक में कर देना है। डन किया तो अब ये दूसरी लाइन भी आ गई। अब इसको रिफ़्रेश कर देते हैं चार्ट को। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें फिर वापस डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखते हैं मूविंग एवरेज और टाइप में डाल देते हैं एक्सपोनेंशियल, कलर चेंज करते हैं ब्लैक पे और डन कर देते हैं। तो आपके सामने अब ये 2 लाइन आ गई। आपको इतना इसमें फ़र्क नहीं समझ आ रहा होगा, फिर भी आप अगर नोटिस करेंगे तो जो EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो सिंपल मूविंग एवरेज से और भी जो मार्केट प्राइस है उससे क्लोज़ है। कैंडल्स के बहुत क्लोज फॉर्मेशन आ रही है, इतना फ़र्क नहीं है, फिर भी इसकी रिजल्ट्स इफ़ेक्टिव हैं सिंपल मूविंग एवरेज से। अब 15 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं तो आपको अब फ़र्क और ज़्यादा नज़र आ रहा होगा कि ये डेटा रेंज के और भी क्लोज़ है सिंपल मूविंग एवरेज के कंपेयर में। तो इसकी स्टडीज़, डेटा पॉइंट्स बहुत रीसेंट होते हैं, बहुत क्लोज़ होते हैं। अब देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लैक लाइन है वो डेटा के बहुत क्लोज़ है कंपेयर टू रेड लाइन। तो ये आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देती है। तो हमें कभी भी EMA ही यूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आपको EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कैसे ट्रेड्स लेने हैं, वो भले ही बाई ट्रेड्स हो या शॉर्ट सेल ट्रेड्स हो। और पहले तो नोट कर लेना है कि हमें EMA या कोई भी मूविंग एवरेज यूज़ करते समय सिर्फ 5 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही लेना है, उससे ऊपर का कोई टाइम फ्रेम चलेगा, स्ट्रिक्टली नहीं चलेगा। अब देखिए ट्रेड्स कैसे लेने हैं। तो ये चार्ट पे हम लिखेंगे मूविंग एवरेज। अब पीरियड 50 रखना है और टाइप एक्सपोनेंशियल कर देना है, कलर रेड रहेगा। डन किया। अब नेक्स्ट टाइम हम वापस मूविंग एवरेज में जाके पीरियड को अब हमें करना है 200 और टाइप एक्सपोनेंशियल, दोनों एक्सपोनेंशियल ही रहेगी लाइंस। कलर ब्लैक कर दिया। एक्सपोनेंशियल लाइन आई नहीं है, हमें वापस ट्राई करना पड़ेगा रिफ़्रेश करके। तो हम अब वापस स्टडीज़ में जाके मूविंग एवरेज टाइप करेंगे और पीरियड 200 टाइप एक्सपोनेंशियल, कलर आप अपने हिसाब से कोई भी रेड के अलावा कलर रख सकते हैं। डन कर दीजिए।
तो अब आपके सामने ये 2 लाइन्स आ गई है। जो रेड वन है वो 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ब्लैक वन, और ब्लैक वाली जो है 200 EM है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो छोटा टाइम फ्रेम रहता है, छोटा मूविंग एवरेज रहता है, वो डेटा के बहुत करीब रहता है, ये आपको याद रखना है। और जो 200 वाला है वो बड़ा है, तो वो डेटा के दूर रहेगा। अब हमें ट्रेड्स कैसे लेने हैं, तो हमें यही ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्रॉसओवर बनता है। जब 50 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉसओवर दे, तो हमें ट्रेड बाई करना है। और अगर ऊपर से क्रॉसओवर नीचे की साइड दे, तो हमें ट्रेड सेल करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम एक निफ्टी बैंक का चार्ट है और हमें कहाँ पे ऐसा क्रॉसओवर मिला है। तो ये देखिए, ये एक पहला क्रॉसओवर मिला, तो ये रेड लाइन ब्लैक लाइन को नीचे से काट के ऊपर जा रही है। तो हमें देखिए, हमें ट्रेड लेना था 32,600 पे, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। 32,650 पे अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो ये देखिए फिर ये रैली बनी है अपसाइड, और ये रैली जाके ख़त्म हुई है। 34,200 का हाई बनाया, और अगर हम 30,000 पे भी एग्ज़िट करते तो 400 पॉइंट्स हमें मिलते। फिर ये वापस नीचे आके मूविंग एवरेज को डेटा काटने लगा, तो हमें वहाँ से एग्ज़िट ले लेना है। तो आप देख सकते हैं हमें कितना इजीली हमें ट्रेड मिलता है, ये सिंपल मूविंग एवरेज को दिमाग में रख के। अब हम और भी देखते हैं, अगर हमें कोई डाउनवर्ड क्रॉसओवर मिलता है कहीं पे, तो ये देखिए 33,000 पे हमें एक डाउनवर्ड क्रॉसओवर मिला है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है। फिर ये देखिए रैली बहुत ज़बरदस्त नीचे की रैली आई 32,400 तक, 600 पॉइंट्स की रैली। 600 पॉइंट्स पे हमें 400 पॉइंट्स भी मिल जाए, 600 का हमें लालच नहीं करना है, तो भी बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स बहुत महत्व के रखते हैं। मैं एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कहीं हमें और क्रॉसओवर मिले तो। डेटा में आगे जाते हैं। यहाँ पे देखिए 32,750 800 के अराउंड हमें बुलिश क्रॉसओवर मिल रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। 32,750 पे वहाँ से हम ट्रेड लेते हैं, तो फिर ये रैली देखिए 33,250 तक जाती है। तो समझिए 500 पॉइंट्स हमें यहाँ पर भी मिल सकते थे। तो ये देखिए, ये EMA यूज़ करके ट्रेड्स लेना एकदम आसान है। आई होप गाइस आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए मैं क्या नए वीडियोस बनाऊँ, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को कर ही दीजिए। ये तो सबसे पहले कीजिए, भूलिएगा नहीं। थैंक यू।